खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार, रोशनियों का त्योहार, जिंदगी का त्योहार, उसकी शुरुआत कर दी और ये नए साल तक चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक हमारी जिंदगी में एक नया साल और नहीं आ जाता। खुदा चाहता है कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे नए साल हो। आपको साल पे साल, साल पे साल, साल पे साल मिलते चले जाएं और आप खुशियों से खुश रंग बजा के 10 तार वाले बाजे बजा करके खुदा की हजूरी में बनते चले जाएं। मौसम ठंडा है, कोई बात नहीं, ये खुदा की देन है। ठंड है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब खुदा के रंग हैं और उसने इन रंगों को भरा हुआ है आपके लिए कि आप खुश रहें, आबाद रहें और खुदा की रहनुमाई में बने। जो समा खुदा की हजूरी में लगाया जाता है उससे और अच्छा समा कोई नहीं होता। जो आप 10-15 मिनट, आधा घंटा यहाँ पे खड़े होते हैं तो खुदा इस समय को 10 गुना, 1000 गुना करके आपकी जिंदगी में जोड़ देता है। वो शायद दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिनको ये तजर्बा है वो जानते हैं कि उनको जिंदगी पे जिंदगी मिलती चली जाती। बहुत अच्छा लग रहा है, ये खूब सी चेहरों से लग रही है और आगे जा रही है और हम खुदा के दूर हैं। खुदा के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो जो चरवाहे थे, भेड़ों को चराने, वो इसी तरह जंगलों में बैठे हुए थे। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं थी, खुले में बैठे हुए थे, अंधेरे में थे और रोशनी चल रही। रोशनी उन पे चमकेगी जो अंधेरे में। माय डियर फ्रेंड्स, कल मैंने बताया था कि हमारे लिए एक बेटा बख्श दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है। वो उद्धार करता होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्तियां करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार होगा। उसके अंदर इतनी चीजें शामिल हैं, इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। वो एक नहीं बन पाता, यहां तो कितनी चीजें इसके अंदर छिपी। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके नाम के अंदर, उसके वजूद के अंदर इतनी बेशकीमत हीरे उस नाम में जुड़े हुए हैं, उनको एक एक करके मैं बयान करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा कि वो उद्धार करता होगा। उद्धार का मतलब समझते हैं? सल्वेशन। ही विल सेव यू, ही विल बी द सेवियर। वो आपको बचाने वाला होगा। ये संसार और संसार की रंगीनियां, संसार की परेशानियां, संसार की दुविधाएं और संसार के शैतान लोग, वो लोगों को खत्म करने में लगे। कल एक इबादत में फिर से गोली चल गई। ये आप लोगों को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं आपको बचा के रखूंगा। वो उद्धार करता होगा। ही विल बी द सेवियर। तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता पैदा हुआ है। आप उस उद्धार करता को जानिए, उस उद्धार को जानिए। वो आपको बचाने के लिए आएगा
और आपको बचा लेगा। आपकी जिंदगी में आए हुए तूफान को वो रोक सकता है। आपकी जिंदगी में, जिंदगी के सफर में आए हुए समुद्र में वो आपको रास्ता दे सकता है। देता है कि नहीं? पढ़ा हुआ है ना। जब आगे समुंदर और पीछे फौजें आपको मारने के लिए आए ना, तो आपके लिए वो रास्ता खोल सकता है। आपकी जिंदगी में आए हुए भूचाल को रोक सकता है। आपकी जिंदगी में आई हुई सारी परेशानियों का हल दे सकता है। आपको अकल और बुद्धि और समझ दे सकता है कि आप बड़े बंदे बन जाए। वो आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है, आपके दुख दर्दों को दूर कर सकता है। शर्त ये है कि उस उद्धारकर्ता को जाने तो सही। उस उद्धारकर्ता की तरफ जरा मुख करके तो देखिए, उसे अपनी जिंदगी में काम करने तो दीजिए, फिर देखिए। जब हम बाजार जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों की देखभाल करते हैं। सामने आटा है तो उसमें आटे में उंगलियां डाल के देखेंगे, हर एक चीज को टच करेंगे, चाहे हाथ गंदे ही हो। दाल देखने जाएंगे तो दाल को पहले यूं देखेंगे, सब्जी देखेंगे तो टमाटरों को उठा के देखेंगे। क्या टमाटर, अच्छे वाले टमाटर, वो सिर्फ आपके लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं? कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है वो पहले देखता है, टटोलता है, उसकी परख करता है, फिर विश्वास करता है। लेकिन खुदा ये कहता है पहले विश्वास कर ले, फिर देख। दुनिया कहती है पहले देखो फिर विश्वास करो, खुदा कहता है पहले विश्वास करो फिर देखो। हम लोग उल्ट हैं, उत्तर दक्षिण बने हुए हैं। तो आज का हवाला जो, यदि तू अपने मुख से मसीहा को प्रभु जानकर कबूल कर ले तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम इस जगत में से बचा लिए जाओगे और खुदा के राज्य में शरीक हो जाओगे। रोमियो की पत्री है, उसका 10वां अध्याय है और उसकी 9वीं आयत बयान कर रही है, यदि तू अपने मुख से, मुंह से मसीहा को प्रभु जानकर उस पर विश्वास कर ले तो तेरा उद्धार होगा। वो उद्धार करता होगा। आज पहले शब्द पे बोल रहा हूं, आपको एक बालक दिया जाएगा, एक पुत्र दिया जाएगा, वो उद्धार करता होगा। पढ़िए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यकीनन उद्धार पाएगा। आज इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारी जिंदगी जो है वो नेक जिंदगी हो जाए। लोग हमारे कामों को जाने, देखें। जिंदगी, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी थोड़ी हो, पर मेरी जिंदगी की कहानी है ना वो लंबी होनी चाहिए। लोग याद करें, लोग मेरी कहानी छेड़ दें तो वो कहानी खत्म ही ना होने पाए। जिंदगी थोड़ी हो तो चल जाएगी,
कहानी लंबी होनी चाहिए, लोग आपको याद करें। अगर तू मसीहा को अपने दिल से मान ले, उसे कबूल कर ले, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम इस जगत के दोषों से बचा लिए जाओ। अगर आप धार्मिक होना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। धार्मिक होने के लिए विश्वास करना पड़ता है, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 10वीं आयत बयान करती, पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बस ठीक। धार्मिक बनने के लिए विश्वास करना पड़ता है और उद्धार पाने के लिए अंगीकार करना पड़ता है। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी का सोता है, तू मेरा बनाने वाला है। ये सारी चीजें अपने आप को अपने मुंह से अंगीकार करनी हो खुदा के साथ। अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हैं। खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता है कि मसीहा के बिना उद्धार नहीं। अगर हम एक नई जिंदगी पर विश्वास रखते हैं ना, कि इसके बाद आने वाली एक और जिंदगी होगी, दूसरी कौमों का मुझे नहीं पता, वो पानी में सपुर्दे ख्वाजा कर देते हैं, पानी के सुपुर्द कर देते हैं, आग के सुपुर्द कर देते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा खुदा कहता है कि तुम एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाओगे। एक नया राज्य होगा, एक नया सिंहासन होगा, एक नए लोग होंगे, पाक और पवित्र लोगों का समाज होगा। इसीलिए कहता है कि मसीहा के द्वारा उद्धार है। दुनिया में कोई ऐसा और नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके द्वारा उद्धार हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी बेशकीमत जिंदगी हो जाए, आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा जिंदगी हो जाए, आपकी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी जो है वो हो जाए। किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा उद्धार हो सके। सिर्फ और सिर्फ खुदा का इकलौता बेटा मसीहा, वो तुम्हारा उद्धार करता होगा। पढ़िए जी, प्रेरितों के काम उसका 4 उसकी 12। आपका उद्धार हो जाए, ये खुदा का दान है। खुदा ने आपको बयाने में दान दे दिया है। तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाए। पढ़िए, मिल गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कोई दुनिया में इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा उद्धार हो जाए। सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा मसीह। जब पेशन गोई हुई तो सबसे पहला पैगाम ये आया कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। हम एडवेंट सीजन शुरू कर चुके हैं, बड़े दिन का सीजन जो है वो शुरू कर चुके हैं, और हम रोज कोशिश करेंगे कि इसी पर बातचीत हो आपकी जिंदगी में, ताकि बड़ा दिन आ जाए। आपकी सचमुच जिंदगी में बड़ा दिन और नया साल जो आने वाला है ना, वो आपकी जिंदगी में आ जाए।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत करता है ना, सदा का जीवन, उद्धार का जीवन उसका है। और वो आगे बताता हूं, मैडम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि वहां ऐसा ही लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील निकालेंगे, उसका 5, उसकी 14। अब उद्धार किसका होगा, नया दिन किसका होगा, ये खुशियों वाला क्रिसमस जो है वो किसका होगा, सुनिए क्या कहते हैं। 5 की 14, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन, जो मेरा कलाम सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत करता है, सदा का जीवन उसका, उद्धार का जीवन उसका। देख पढ़ी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है आगे, और पढ़ेंगे इसे, देख। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर कोई सजा का हुक्म नहीं है, और परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो मौत के फंदे से निकल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुका। चेलों ने पूछा, खुदाया उद्धार किसका हो सकता है? खुदा ने जवाब दिया, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता, जो मैं सोच भी नहीं सकता, जो आप सोच नहीं सकते, दुनिया सोच नहीं सकती, वो कर सकता है। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी कहती। चेलों ने पूछा, किसका उद्धार हो सकता है? मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ जो हो सकता है। मैं तुम्हें फिर से सच सच कहता हूं कि समय आने वाला है, समय आ गया है, और समय अभी है, इसी वक्त है। आपको क्या करना होगा कि जो लोग जो सो गए हैं, जो जाग रहे हैं, वो खुदा का कलाम सुनेंगे, और जो खुदा का कलाम सुनेंगे वो जिएंगे। बाकी सब खत्म। आप मत्ती की इंजील पढ़ रहे थे, 5 अध्याय पढ़ रहे थे, 24 आयत आपने पढ़ी है, अब 25वीं आयत भी पढ़ेंगे। क्या देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समा आता है और अब है, जिसमें मुत्तक परमेश्वर ने पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। मैं नहीं कह रहा माय डियर फ्रेंड्स, खुदा का कलाम कह रहा है कि जो मेरा वचन सुनेंगे ना, वो जिएंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि खुदा का कलाम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब वो सच सच का शब्द आता है ना, तो वो एक हथौड़ा मारता है। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। जो खुदा का कलाम सुनेगा वो जिएगा, उसका उद्धार होगा। नहीं तो फिर रह जाओ, पीछे रह जाओ, दुनिया की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाओ।
मैं चाहता हूं कि बेशक हम आगे ना जाएं, लेकिन साथ साथ तो चलने वाले हो जाए ना, पीछे रहने वालों में नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। खुदा ने आगे बढ़े। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, वो मेरी ताकत है, वो मेरे गीतों का विषय है, वो मेरा उद्धार करता हो गया है। यशायाह 12 उसकी 2, वो मेरा उद्धार करता हो गया है। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, आपको ये विश्वास करना होगा कि वो मेरा उद्धार करता है। He is my salvation, वो मेरा बचाने वाला है, वो मुझे जिंदगी देने वाला है। पढ़िए। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो आपका उद्धार करता हो गया। विश्वास कीजिए, वो आपका उद्धार करता हो गया, वो आपका उद्धार करता हो गया। खुदा ने जब अपने बेटे को भेजा ना, तो एक मैसेज दिया है कि वो उद्धार करता होगा। हमें यह विश्वास करना। आखिरी आयत पे जा रहा हूं। यदि ये लोग मेरी सुन लें, आखिरी आयत है जी में आज का एक सवाल, यदि आप लोग खुदा के कलाम को सुन लें, मेरी प्रजा मेरा कलाम जो है वो सुन ले। ज़बूरों की पोथी आखिरी आयत में, ठंड हो गई है, मैं ज़्यादा आपको खड़ा नहीं करूँगा। 81 ज़बूर 81 13 आयत का पहला, यदि मेरे ये लोग मेरी आवाज को सुन लें, ये मेरे कलाम की बातों को सुन लें, ये मेरे साथ बने रहें, तो मैं इन्हें उत्तम से उत्तम गेहूं और शहद से रजा दूंगा। ऐसा खुदा का कलाम है। ये पानी पढ़िए, क्या लिखा? 81 13 का पहला हिस्सा, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। बस जी, यदि आप लोग खुदा के कलाम को सुन लें। आज मेरी तमन्ना ये कि इस इंस्टीट्यूट में रहने वाला हर एक बशर, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, भाई बहन खुदा का कलाम सुन ले, खुदा की बातों को सुन ले। तो 16वीं आयत पढ़ लीजिए, तो मैं उन्हें उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाऊंगा और खालिस शहद से, मीठे शहद से तुम्हें रजा दूंगा। शर्त यह है कि आपको खुदा के कलाम में बने रहना है, अपनी जिंदगी को, अपने कामकाज को, अपने हाथों को खुदा के हाथों में दे देना है, ताकि वो आपके इन हाथों को कयाम बख्शे, आपके हाथों को तंदुरुस्ती देने वाला हाथ बना ले, आपके हाथों को चंगाई देने वाला जो है वो बना ले। आज हर एक जो बंदा यहाँ पर खड़ा है ना, हमारा मेन जो मकसद है टू सर्व द पीपल, लोगों की सेवा। अगर माली काम कर रहे हैं तो पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं ताकि हमारा फिजा जो है वो अच्छी हो जाए, है ना। बिजली वाले काम कर रहे हैं तो चाहते हैं कि लोग रोशनी में रहें। मेंटेनेंस वाले काम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि खुदा ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहे, बना रहे। हम सब मिल करके हमारा जो टीचर है, एक ही मकसद है, टू सर्व द पीपल। वो खुदा की मर्जी से पूरा होगा, हो रहा है
हुआ है और आगे भी आने वाले दिनों में होगा। फिर से कहता हूँ खुदा की हजूरी में कि आने वाला बड़ा दिन जो है वो सचमुच आपकी जिंदगी में एक बड़ा दिन होगा। इसी तमन्ना के साथ मैं आज के वचन कलाम को पूरा कर लेता हूँ। आंखें बंद कर अपने हाथों को जोड़। तू हमारा गढ़ है प्रभु, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारी जिंदगी है, तू हमारा बल है, तू हमारी बुद्धि है, तू हमें चलाने वाला प्रभु है। तूने इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे मसीहा को भेजा है ताकि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाएं। हम सभी मिलकर के तेरे सामने दुआ करते हैं खुदा कि वो सदा की जिंदगी जो तू हमारे लिए रखी है वो हमें दे दे खुदा। हम अपने हाथों को फैला करके तुझसे मांगते हैं जिस तरह तूने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्शे कि जैसे हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू भी हमारे गुनाहों में माफ कर। हमें आजमाइश में न डालने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। आपके हाथ उठ जाने चाहिए अपने खुदा की तरफ, अपने उद्धारकर्ता की तरफ। आज खुदा अपना उद्धार आपको देना चाहता है। उस उद्धार के मालिक की तरफ हमने अपने हाथों को उठाया। अब हमारे खुदा यीशु मसीहा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, खड़े हुए सभी बच्चों के साथ, हॉस्पिटल में आए हुए मरीजों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आने वाले दिनों के साथ, आने वाले बड़े दिन के साथ, आने वाले नए साल के साथ, अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।